आप देख रहे हैं एसपीएन जिले की खबरें। तो लॉकडाउन के नियमों को पालन करने को लेकर समस्तीपुर जिला अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हम आपको बता दें कि 3 मई को लॉकडाउन की समाप्ति होनी थी, लेकिन फिर से सरकार द्वारा आदेश के बाद जो है जिलाधिकारी एवं एसपी ने समस्तीपुर समाहरणालय के प्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया है। तो हम आपको जिलाधिकारी समस्तीपुर शशांक शुभंकर और एसपी विकास बर्मन ने क्या कहा हम आपको दिखाते हैं। गोपाल प्रसाद, एसपीएन न्यूज़, जिले की खबरें, समस्तीपुर, बिहार। 807 जांच कराया गया है। इसमें से हमारे पास 598 का रिपोर्ट आ गया है और सभी रिपोर्ट नेगेटिव है। 598 रिपोर्ट आया है। सभी रिपोर्ट नेगेटिव है। बाकी रिपोर्ट भी आज शाम तक प्राप्त होने की संभावना है और जैसे ही आएगा आपको सूचित किया जाएगा। तो अभी जिले में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। क्योंकि जिला ग्रीन जोन में है, लेकिन बिहार सरकार का कल जो नोटिफिकेशन आया है गृह विभाग का, उसमें बहुत स्पष्ट है कि बिहार को 2 ही जोन में बांटा गया है, जो रेड जोन वाले ज़िले हैं, और ग्रीन जोन को भी ऑरेंज जोन की तरह ही ट्रीट करना है। तो जो रिस्ट्रिक्शन ऑरेंज जोन का है, सभी रिस्ट्रिक्शन ग्रीन जोन पे अप्लाई होगा। तो इसमें जो ऑरेंज जोन और रेड जोन में जो डिफरेंस है वो यही है कि 4 चीज़ें ऑरेंज जोन में अप्लाई की गई हैं। तो इस ज़िले में 4 चीज़ सिर्फ अप्लाई खुली हुई है। पहला ई कॉमर्स, सभी प्रकार के ई कॉमर्स का परमिशन दिया हुआ है। जो ई कॉमर्स से लोग सामान मंगाते हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है। दूसरा है निर्माण कार्य, सभी प्रकार के निर्माण कार्य का परमिशन है। तीसरा है उद्योगों का संचालन, सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन, इसकी परमिशन है। और चौथा है बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून, इसका परमिशन है। इसके अलावा और कोई चीज़ का परमिशन नहीं है। तो बाकी सारे जो नियम है वो पुराने ही रहेंगे। सिर्फ ये 4 चीज़ का एडिशनल परमिशन दिया गया है। ई कॉमर्स, निर्माण कार्य, उद्योगों का संचालन और बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून। बाकी सारे नियम रेड जोन वाले ही रहेंगे। दुकान जो खोलने हैं वो पहले से जो चल रहा है कि आवश्यक वस्तुओं का दुकान सिर्फ खुला रहेगा। अनाज का दुकान हो गया, दवाई की दुकान हो गई, पशु चारा की दुकान हो गई, पशु दवाई की दुकान है, एग्रीकल्चर की दुकान है, यही सब दुकानें खुली रहेंगी। सुधा की जो दुकानें हैं, दूध से संबंधित जो दुकानें हैं, पोल्ट्री से संबंधित दुकानें हैं, मीट, मछली, अंडा, इन सब की दुकानें खुली रहेंगी जो पहले से परमिशन है। इसके अलावा और कोई दुकान खोलने का नया परमिशन नहीं दिया गया है, सिवाय सैलून और स्पा के। तो यही हमारा अभी है डिसीजन। कोई यात्री वाहन वगैरह नहीं चलाए जाएंगे। जिन वाहनों का परमिशन है, पास दिया गया है, या प्रशासनिक कार्य के लिए चल रहे हैं या सामान कैरी करने के लिए चल रहे हैं, गुड्स व्हीकल्स, उनका पहले से स्वीकृति है, वही स्वीकृति जारी रहेगी। नया अभी कोई स्वीकृति नहीं मिलेगी। 17 तारीख तक अभी यही गाइडलाइन फॉलो होगा। इसके अलावा जो खाद्यान्न वितरण में जो अनियमितता की शिकायत आ रही थी, तो सभी ब्लॉक स्तर पे संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पे कुल 5 जगहों पे कार्रवाई की गई है, जिसमें कालाबाजारी, अनियमितता के FIR कुल दर्ज किए गए। इसके अलावा कुल फ्लैग मार्च हमारे जिला में 114 फ्लैग मार्च हुआ है। वाहन चेकिंग जो अनावश्यक रूप से जो घूम रहे हैं, वैसे 3719 वाहनों से करीब 39 लाख रुपए की वसूली की गई। समय समय पर हम लोगों के द्वारा संयुक्त स्तर से सभी ब्लॉक और थाने को आवश्यक दिशा निर्देश जो हमें मुख्यालय स्तर से प्राप्त होता है, वो हम लोग नीचे के स्तर पे हम लोग सभी से उसको कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अभी 3:30 बजे हमारा दोबारा हम लोग का संयुक्त DC है। इसके अलावा जो रेलवे से संभावित जो भी हमारे समस्तीपुर वासी आएंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वर्कर हो, चाहे कोई भी बाहरी जो बाहर फंस गए हो, वैसे उसके लिए हम लोगों ने आवश्यक तैयारी, जॉइंट ऑर्डर हम लोगों ने निर्गत कर दिया है और पदाधिकारी चिन्हित कर लिए गए हैं और सारी तैयारी हम लोगों ने रेल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके कर लिया है। तो जब भी हमें सूचना प्राप्त होगी, जैसा मुख्यालय से हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि 1 दिन पहले सूचना दी जाएगी, अगर कोई हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो एक डायरेक्ट ट्रेन हमारे लिए डाइवर्ट की जाएगी। तो उसके लिए हम लोगों ने आवश्यक तैयारी कर लिया। जो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन 3 दोबारा पुनः शुरू हुआ है, इसमें
उसमें कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति थी कि क्या छूट दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी, जैसे कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा था। तो इस वीसी के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है, कोई रियायत नहीं है, सिर्फ 4 जो बिंदु जो पहले बताए गए हैं उन्हीं में छूट है। उसके अलावा कोई भी अनावश्यक रूप से मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर का उपयोग नहीं करेंगे। उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य धाराओं में हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने बताया कि कुछ संस्थान गलत तरीके से जिनको परमिशन नहीं है वो भी खोल रहे हैं और ऑड टाइमिंग पे खोल रहे हैं ताकि प्रशासन को पता ना चले। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग उसको बता देना चाहते हैं कि ये उनके हित में नहीं है, समाज के हित में भी नहीं है। ये खुद भी कर रहे हैं जो खतरा उठा रहे हैं। अभी तक समस्तीपुर हमारा कोई भी केस नहीं आया है, जनता के सहयोग से ही हुआ है। तो एक अपील भी है और ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी भी देना चाह रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग दुकान भी सील करेंगे। आप देख रहे हैं एसपीएन जिले की खबरें, हर पल सच के साथ। एसपीएन जिले की खबरें हर पल आपके साथ। समस्तीपुर की एक विश्वसनीय यूट्यूब चैनल एसपीएन जिले की खबरें, तो देखते रहें एसपीएन।